Hello student, welcome you all. So guys, in today's class we discuss जैसे बेटे हमने क्लास 1 to 3 में बेटे हमने क्या करा है कि जैसे हमने सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ा था, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, देन ऑर्थो सेंटर, देन एक बेटे सेंट्रोइड पढ़ा था। ठीक है, आज बेटे जो क्लास में हमने डिस्कस करना 3 टॉपिक बेटे डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज एक्स सेंटर बेटे, जो आउटसाइड ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर बेटे सर्कल को सेंटर बनेगा उसको एक्स सेंटर बोलेंगे। इसी तरह बेटे आज हम करेंगे सिमिलैरिटीज़ प्रूव करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, और उनके बेस पे जो 10 क्वेश्चंस हैं बेटे आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। एक बेटे क्वेश्चन है आपका ऑर्थो सेंटर के बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 बेटे देखिएगा। जो 31 क्वेश्चन है उसे देखिएगा, उसे रीड करिएगा। वो क्या है 31 क्वेश्चन में बेटे क्या बोल रहा है, कहता इफ़ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 4:5:6 हैविंग इन रेडियस, उसका जो इन रेडियस है बेटे वो क्या 3 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड। सबसे पहले बेटे लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड हमें कैसे पता क्या होगा, पहले मैं बेटे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑल्टीट्यूड लार्जेस्ट होगा। देखो बेटे एक मैं ट्राइंगल सिंपल ड्रॉ करता हूँ। ऑल्टीट्यूड बेटे एक किस्म की अब अगर बात करो तो ट्राइंगल की बेटे हाइट को ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने ये 2 ही केस बनाए H1 और H2। आप जब देखो दिखने में साइड A छोटी लग रही है, साइड B बेटे बड़ी लग रही है। ठीक है, और देखो साइड A का जो ऑल्टीट्यूड है वो बेटे क्या है ज़्यादा बड़ा है, और साइड B का जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या बेटे स्मॉलर है। अभी हम इसको प्रूव भी कर देते हैं, देखना बेटे। देखो भाई हम भाई अगर बात करें, देखो स्टूडेंट अब भाई मैं करूँ बात एरिया की, एरिया को बेटे हाफ इनटू बेस। अगर मैं ये बेस मानूँ A तो इसकी हाइट बेटे क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है H1। अगर बेटे मैं इसको बेस मानूँ हाफ इनटू बेस, इसका बेटे ऑल्टीट्यूड क्या है H2। ठीक है, एरिया तो बेटे इक्वल ही है। ठीक है, अब देखो A ये तो बेटे कट हो गया, A अपॉन अगर आप B लेके आते हो तो क्या देखने को मिलेगा H2 अपॉन बेटे क्या H1। अब इसमें बेटे ये प्रूव हो गया कि जो साइड बेटे पता लग गया भाई कि जो साइड बेटे स्मॉलर है ना उसका ऑल्टीट्यूड बेटे क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, जो साइड बेटे लार्जर है उसका ऑल्टीट्यूड क्या होता है भाई छोटा होता है। देखो हमें पता था ना साइड A भाई क्या है स्मॉलर है, और इसके सामने कौन आया बेटे H2 है, मीन्स कि जो इसकी बेटे प्रपोर्शन है वो इसी की प्रपोर्शन है। ठीक है, इसी तरह बेटे साइड B बेटे लेंथ थी B भी हमें बेटे क्या है H1 है। इससे बेटे एक रिजल्ट मिल गया हमें कि जो साइड बेटे लिख लो बेटे, इसमें मैं बताता हूँ, दैट्स वाई लिख लेना बेटे, इस पे मैं लिखता जाता हूँ, दैट्स वाई स्मॉलेस्ट साइड विल बी, स्मॉलेस्ट साइड will have लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट बेटे, ये नोट बना लेना कि इसको लिखने के बाद ये लिख लेना कि जो स्मॉलर साइड होती है विल हैव लार्जेस्ट अल्टीट्यूड। इसको बेटे नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। मैं आगे बेटे क्वेश्चन पे आता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन था 31 वो क्या बोल रहा था बेटे, 3 साइड ट्राइंगल की आपको गिवन है 4, 5 एंड 6। हम मान लेते हैं भाई ये क्या होंगी 4K, 5K एंड 6K बेटे। ठीक है, 4K, 5K, 6K। अब हमें भाई एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया से बेटे देखो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ बेटे, आपको इस क्वेश्चन में उसने इन रेडियस दे रखा, कुछ ना कुछ तो बेटे रिलेशन है ना, इन रेडियस दे रखा हुआ है। देखो इन रेडियस में बेटे हम इन रेडियस में रेडियस का बेटे कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या होगा बेटे 4K, 5K प्लस 6K डिवाइड बाय बेटे 2 करो, ये हो जाएगा भाई 9 प्लस 15, 15/2 के आपका भाई आ गया सेमी पेरीमीटर। अगर मैं इन रेडियस की बेटे बात करूं, इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है भाई, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। बेटे अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी स्ट्राइक नहीं होता अगर आपको बेटे बेसिक्स ना पता होंगे।
अब देखो भी अगर मैं एरिया निकालना मैंने हो, मुझे रेडियस पता और इनटू सेमी पेरीमीटर कर दूं, मुझे एरिया बेटे पता लग सकता है, ठीक है। और एक एरिया का बेटे मेरा ये भी फॉर्मूला है। अब देखना, इतना नोट करने के बाद बेटे मैं इस पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 31st क्वेश्चन बेटे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो एक तो एरिया बेटे मेरा वो बन गया रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, एक एरिया होता है। अब हमें पता है भाई सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 4K वाली है ना, तो एरिया भी क्या होगा 1/2 इंटू 4K इंटू भाई हाइट लिख लेते हैं इक्वल्स टू एरिया, तो ये भी तो है R इंटू एस, ठीक है, बोथ आर इक्वल, ठीक है, ये भी एरिया ये भी एरिया। अब देखो भाई 1/2 इंटू 4K इंटू एच इक्वल्स टू रेडियस बेटे आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर अभी बेटे हमने फाइंड करा क्या है 15 डिवाइड बाई 2 इंटू के। देखो k के साथ स्टूडेंट k कट हो गया, ठीक है। अब देखो भाई 2 के साथ 2 कट हो गया, तो मेरे पास भाई h की वैल्यू क्या आ गई 15 इंटू 3 स्टूडेंट क्या आता है 45 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास 11.25। इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटे, आपके एग्जाम में आया हुआ है और है बेटे बिल्कुल सिंपल है। देखो डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन देख के बेटे नहीं पता चलता कि हाउ टू सोल्व इट, ठीक है, बट अगर बेटे आपको बेसिक सारे कंसेप्ट पता होंगे, आपको इंटरप्रेट करना आता होगा तो काफ़ी इजी बेटे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है? सो इसे बेटे नोट करिएगा। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बेटे जो है एक्स सेंटर उसको बेटे डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बेटे। ये आपका ऑर्थो सेंटर के बेस पे मैंने क्वेश्चन बना रखा था जो एग्जाम्स में आया हुआ। आप बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सो मैं बेटे नेक्स्ट कंसेप्ट एक्स सेंटर क्या होता है उस पर बेटे काम करते हैं। आप इसे बेटे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखो बेटे एक्स सेंटर बेटे कैसे बनता है, एक्स सेंटर है तो बेटे एक एक्स रेडियस भी होगा, ठीक है। अब देखो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे ए बी सी। एक्स सेंटर बेटे कैसे बनता है, जब आप एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स की बेटे मैंने ए को बाइसेक्ट किया इंटरनली, ठीक है, और दो एंगल को बेटे अगर मैं इनको लाइन को एक्सटेंड करूं, ठीक है। अब बी का इंटीरियर बाइसेक्टर तो ये होना था बट एक्सटीरियर बाइसेक्टर तो बेटे यही है ना, ठीक है। सी का बेटे एक्सटर्नल बाइसेक्टर तो यही है। जहाँ पे लिख लेना बेटे, मैं यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज में भी लिखवा देता हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। भाई उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, अभी एक्स सेंटर है, क्लियर है। अब देखो ये एक्स सेंटर है, इसको पी मार्क कर लेते हैं। इससे बेटे आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो सर्कल होगा बेटे वो लाइक है कुछ ऐसे बेटे बनेगा, ठीक है, जो सर्कल बनेगा। अगर बेटे आपने बी को इंटरनली करा होता तो ए और सी को एक्सटर्नली करा तो बेटे सर्कल इस साइड पे बनना था, इस वाला बेटे इस साइड पे बनना था, ठीक है। अब देखो भाई इस केस में आपको अगर पूछे कि एंगल बीपीसी कितना है, ये वाला एंगल बेटे आपसे पूछे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपसे पूछे एंगल बीपीसी कितना होगा 90 माइनस, तो क्या बेटे होगा ए डिवाइड बाई 2 बेटे। 90 माइनस जो उसके सामने वाला ए उसका हाफ माइनस कर दोगे
तो बेटे आपको बीपीसी पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट आप लिख लो कि इस केस में जो इसकी एक्स रेडियस बेटे होगी, ठीक है, एक्स रेडियस जो होगी वो बेटे क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन स्टूडेंट क्या करना है, सेमी पेरीमीटर माइनस, आपने बेटे देखो सेमी पेरीमीटर माइनस क्या करना, आप बेटे इसका एरिया बेटे इसका आप इन रेडियस में एक्स रेडियस निकालना चाहते हो, तो आपने इस साइड की जो लेंथ है बेटे देखो, जैसे ये ए है, ये स्टूडेंट आपको मैंने स्टैंडर्ड बता रखे हैं बी है, और ये स्टूडेंट आपको स्टैंडर्ड बता रखे हैं ये सी है। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस बेटे आपने ए कर देना, तो आपको बेटे इसका रेडियस पता लग जाएगा। अगर बेटे मैं इसको लिख दूं कि ये है भाई कुछ R1, ठीक है, इस साइड वाले का कुछ बेटे होगा R2, इस वाले का बेटे कुछ होगा R3, मैं तीनों की वैल्यू बेटे लिख देता हूँ। ये बेटे मैंने R1 की वैल्यू लिखी, ठीक है, इसी तरह बेटे मैं R2 भी लिख देता हूँ। R2 बेटे होगा वही एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस बी, और R3 बेटे क्या होगा, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ये लिख लो बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एग्जैक्ट बेटे क्वेश्चन आते देखे हो इसके बेस पे, तो आप बेटे इसे नोट कर लीजिए, इसे स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा तीनों को। एक्स सेंटर बेटे मैंने बताया आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले बेटे बता रखे हैं, और एक बार बेटे प्रूव भी कर दिया आपको। अब देखो स्टूडेंट, इसके बेस पे, इसी के बेस पे बेटे एक क्वेश्चन दे रखा सिंपल, मैंने 32 एंड 33 कोशिश करना बेटे, मैं अभी दोनों करवाऊंगा, बट आप बेटे वीडियो को पॉज करके 32 एंड 33 को बेटे खुद सोल्व करिएगा, और फिर उसके बाद बेटे सोल्यूशन से चेक करिएगा, ठीक है। तो मैं इसको रेज करके उसको देखता हूँ, बट आप बेटे इसको वीडियो पॉज करके खुद करना 32 एंड 33। देखो स्टूडेंट 32 क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहता है भाई इन अ ट्राइंगल ABC इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल A एंड एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट P, इफ एंगल BPC इक्वल्स टू 40 फाइंड एंगल A। बेटे सिंपल क्वेश्चन जो अभी बेटे मैंने ड्रॉ करा सेम वही, बेटे अगर आपका सर्कल ये बेटे P है, ये B C और ये A है, ये बेटे आपको दे रखा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल आपको रिजल्ट अभी बेटे मैंने बता रखा है। BPC बेटे ये 40 दे रखा है, आपको पता है ना BPC इक्वल्स टू क्या होता है 90 माइनस A का हाफ। अब बेटे BPC 40 पता है, 90 माइनस A बाई 2, तो ये बेटे क्या हो गया A बाई 2 इक्वल्स टू 50। सो A स्टूडेंट कितना हो गया अभी 100, हमें पता लग गया भाई A कितना हो गया अभी स्टूडेंट 100 बेटे वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। इसी तरह स्टूडेंट 33 होप बेटे आपने ट्राई करा होगा अपने बिहाफ पे, मैं 33 भी आपको बताता हूँ। 33 क्या है, कहता है भाई इन अ ट्राइंगल ABC, AB भी आपको दे रखा है, BC भी दे रखा है, CA भी दे रखा है, तीनों साइड्स की बेटे लेंथ आपको गिवन है, आपको रेडियस पूछा उसने एक्स सेंटर का बेटे, ठीक है, एक्स सर्कल का जो रेडियस है वो बेटे बताना है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिख लेता हूँ जो साइड्स गिवन है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे अगर एक्स रेडियस उसने पूछा तो मुझे सेमी पेरीमीटर भी चाहिए, मुझे एरिया भी चाहिए। तो बेटे साइड हमें गिवन है, AB दे रखा है उसने 13 14 10, ठीक है बेटे। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बेटे सेमी पेरीमीटर देख लो क्या होगा, 13 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया बेटे 24, और ये स्टूडेंट हो गया 27 37, ठीक है जी जी जी।
तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू 8 लिखना, मैं गलती से बेटे मैंने 13 लिख ली थी। ए बी की वैल्यू बेटे 8 है, बी सी 14, सी ए बेटे 10 है। सबसे पहले बेटे सेमी पेरीमीटर देख लेते हैं। 8 + 14 + 10 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा अभी आपका 16। अब एरिया बेटे आप सभी को पता कैसे फाइंड करना है। सेमी पेरीमीटर 16, 16 - 8, 16 - 14, 16 - 10। अब देखना, तो ये तो भाई 16 है, ये भाई 8 × 2 × बेटे 6। अब देखो अंडर रूट में से वैल्यू बाहर कैसे निकालते हैं। देखो पहले आपको सिंपल 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16, तो ये 6 का 6, ये 2 16 बेटे 1 16 बाहर आ गया। अंदर बेटे क्या बचा, ये हमें पता लग गया अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 16 √ 6। अब बेटे मुझे इन रेडियस फाइंड करना था, ओ सॉरी इन रेडियस कह रहा हूँ, एक्स रेडियस बेटे फाइंड करना। इन रेडियस मुंह पे चढ़ा होता है ना, सो एक्स रेडियस बेटे फाइंड करना, वो है एरिया, जितना आपका एरिया नीचे बेटे सेमी पेरीमीटर माइनस बेटे बीसी का है। बीसी बेटे कितना है 14, तो बेटे कितना हो गया आंसर, इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखना स्टूडेंट, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये बेटे बचेगा 16 √ 6/2, तो मेरा बेटे आंसर कितना होगा 8 √ 6 पे। इसको नोट कर लीजिएगा। ये था आपका 33rd, जो एक्स सेंटर के बेस पे जो मुझे लगता था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बेटे मैंने आपको बता दी। सो प्लीज़ बेटे इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटे मूव करता हूँ। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बेस पे अगर बनता है तो बना देते हैं। देखो बेटे 34th भी बेटे इजी क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं 34th भी बेटे आपको बता देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 34th देखते हैं। सो ट्राई करिएगा बेटे, ये भी सिंपल है 34th। सो बेटे 34th क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स कि जिसकी ऑल साइड्स बेटे क्या होती हैं, इक्वल। अब हमें पता है इन रेडियस का, अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स बेटे क्या होती हैं, इक्वल। अगर बेटे मैं इन रेडियस की बात करूँ उस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटे हमें पता है भी क्या होता है, भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अब देखो भी इसमें इन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इन रेडियस का बेटे फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिंपल कॉमन से ही बात करूं, एरिया कौन बेटे क्या सेमी पेरीमीटर, और अभी अभी बेटे हमने करा एक्स रेडियस, वो बेटे क्या है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस बेटे क्या साइड, जो बेस वाली साइड होती है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि भाई सबसे पहले भाई एरिया तो हमें इन रेडियस और इसको बेटे डिवाइड कर देते हैं आपस में। देखो बेटे इसको अगर मैं r मानता हूँ, इसको मैं r' मान लेता हूँ, तो r/r' बेटे क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा s-a/s। ऐसे बेटे क्या मैंने सेमी पेरीमीटर लिखा। अब सेमी पेरीमीटर बेटे देख लेते हैं, उससे पहले बेटे ये देख लेते हैं s/s, a/s, ये बेटे क्या 1 बन गया, 1 - a/s। ए बेटे इसमें साइड है ना कि एरिया है, गलती मत करना। अब देखो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर इस केस में डिवाइड बाई 2, तो स्टूडेंट ये क्या है 3a/2 जो सेमी पेरीमीटर है। अब देखो भाई इन रेडियस अपॉन एक्स रेडियस बेटे क्या बनेगा 1 - a/3a/2, a से बेटे a कट हो गया, तो ये 3 - 2 डिवाइड बाई 3, तो स्टूडेंट क्या मेरे पास आंसर बनेगा
इन रेडियस अपॉन एक्स रेडियस की बेटे वैल्यू बनेगी 1:3 बेटे। सो इसे भी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। ये 34th क्वेश्चन था। स्टूडेंट जनरली बेटे इसमें पूछा रहता है कि सर हमें रेडियस तो पता नहीं था। देखो रेडियस की दिक्कत ही नहीं बेटे, ना इस साइड बेटे पता थी तो कोई इशू नहीं हुआ। तो इसे बेटे नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट बेटे मूव करते हैं। एक नोट है छोटा सा, मैं इसको बेटे रेज करता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। देखो स्टूडेंट, नोट एक लिख लो। In any triangle, orthocenter, centroid and circumcenter orthocenter, centroid and circumcenter are collinear सो क्या बेटे रिजल्ट है? सेंट्रोइड डिवाइड्स दिस लाइन इन 2:1 बेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें अगर रेशियो पता हो गया हम बेटे वैल्यू निकाल देंगे। देखो बेटे, लेट्स सपोज कि ये बेटे ऑर्थोसेंटर, ये बेटे सेंट्रोइड, देन कौन सा था एक सर्कमसेंटर। ठीक है, उसको सी लिख लेते हैं। चलो ठीक है, ये जो सेंट्रोइड है ये बेटे इस लाइन को 2:1 में बेटे डिवाइड करेगा। क्लियर है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, टोटल बेटे अगर ये लेंथ 15 मीटर थी, अगर ये टोटल लेंथ बेटे 15 मीटर थी, तो इससे बेटे क्या होगा कि ये साफ साफ बताएगा कि ये 10 है और ये बेटे क्या इन दोनों में 5 का डिफरेंस है। क्लियर है? ये लिख लो बेटे। और ये नोट 1 था। एक नोट बेटे और लिख लो। वो नोट बेटे क्या है, जैसे कि देखो बेटे एंगल ए को बाइसेक्ट किया। ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया। लेट्स सपोज कि भाई मान लो कि भाई ये कोई पॉइंट है आई। ठीक है, इन सेंटर पे आई मान लो। ठीक है, अब देखो कि हमें पता है कि ए के सामने ए लाइन, बी के सामने बी और सी के सामने स्टूडेंट सी। अब देखो भी आई इन सेंटर है। ठीक है, लिख लेना आई इन सेंटर है। अब बेटे अगर आपसे पूछे कि ए आई अपॉन आई डी की बेटे रेशियो बता, ए आई अपॉन आई डी की रेशियो बता। जैसे बेटे हमें सेंट्रोइड में पता होता ना कि जब सेंट्रोइड बेटे 2:1 होता है, तो ये बेटे देखना कि ए आई अपॉन आई डी, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट की रेशियो क्या होगी? ए आई अपॉन आई डी आप क्या करोगे? बी प्लस सी अपॉन बेटे क्या करोगे? ए करोगे। इन दोनों साइडों का सम डिवाइड बाय बेटे दिस साइड, तो आपको बेटे ए आई अपॉन आई डी के बेटे क्या पता लग जाएगी? रेशियो बेटे पता लग जाएगी। इसे भी बेटे नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बेटे पॉइंट बता रहा हूँ, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम जनरली बेटे स्किप कर देते हैं। हम पढ़ तो लेते हैं इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, बट ऐसे पॉइंट बेटे हम स्किप कर देते हैं जिनके बेस पे बेटे वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब बेटे इसी के बेस पे जो अभी मैंने बताया ये वाला नोट, ठीक है, अब इसी के बेस पे बेटे क्वेश्चन है 35, उसको बेटे अपने पे हाफ पे ट्राई करिएगा और बेटे अपना आंसर फाइंड करिएगा और उसके बाद बेटे सोल्यूशन को चेक करिएगा। पहले अपने पे हाफ पे बेटे 35th क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद बेटे सोल्यूशन मैच करो। मैं इसको रेज करके बेटे उसको स्टार्ट करता हूँ। थर्टी फिफ्थ बेटे, होप आपने बेटे ट्राई करा होगा।
35 बेटे क्या कह रहा है, कहता है ना ट्राइंगल ABC AB AC BC आपको दे रखा है, आई इज इन सेंटर फाइंड AI अपॉन ID। डायरेक्ट बेटे देखो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, AB आपको 8 AC 7 8 7 6 ये बेटे दे रखा। अब हमें पता है AI अपॉन ID अगर पूछ रहा है कोई इशू नहीं है यार। ठीक है, सिंपल 8 + 7 डिवाइड बाई 6 15/6 बेटे क्या होता है, क्या रेशो होगी बेटे 5:2 बेटे 3 के टेबल पे कटिंग हो रही। तो ये थे बेटे आपके 35 तक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद बेटे हम कंसेप्ट करते हैं। यहाँ तक बेटे हो गया आपका एक्स सेंटर रिलेटेड या आपके जो भी सेंटर थे उसके रिलेटेड बेटे यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी बेटे। उस पे बेटे फिर क्वेश्चन लास्ट वाले जो 5 क्वेश्चन है वो उन्हीं के बेस पे और अच्छे क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे करते हैं इसको ट्राई। सो क्वेश्चन नंबर बेटे, क्वेश्चन भी रुक जाओ 36 बेटे अभी ना करना, पहले कॉन्ग्रुएंसी एंड बेटे सिमिलैरिटी आपको थोड़ा बता देता हूँ। सिंपल चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके जिनसे नहीं हुआ था। देन स्टूडेंट अब देखो बेटे, अब कंसेप्ट देखिएगा। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी बेटे क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी अगर बेटे मैं बताऊं आपको कि कॉन्ग्रुएंट मीनिंग बेटे, अगर आप कहते हो ना कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, जरूरी नहीं है ट्राइंगल बेटे, सर्कल भी हो सकते हैं। अगर बेटे देखो जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, इसके ऊपर बेटे देखो ये दोनों मेरे सेम हैंड है, इक्वल बेटे, सेम साइज एंड सेम शेप। याद रख लो बेटे, लिख लो, नोट बना लो, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगी, सेम साइज सेम शेप सेम डायमेंशन। ठीक है, तो अगर बेटे मैं देखो जो मेरे इस हाथ की शेप है उसी हाथ की शेप है, जो इसका साइज है बेटे इसी का साइज है। देखो अगर मैं ऐसे करूंगा बेटे बोथ हाथ ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बेटे इसके बाद ये नहीं दिखेगा, अगर मैं ये बात करूं इसके बाद बेटे ये फिगर नजर नहीं आएगी। क्लियर है। सो ऐसी फिगर को जो सेम साइज सेम शेप सेम डायमेंशन हो वो बेटे फिगर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। क्लियर गाइस। तो अब बेटे मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रूव कैसे करना है कि ये फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये तो बेटे कि मैंने एग्जांपल बताई थी आपको याद रखने के लिए। तो देखो बेटे दो फिगर ड्रॉ करता हूँ सेम। कॉन्ग्रुएंट को बेटे हम जैसे मैं लिखता था यहाँ पे, जैसे ये एक ट्राइंगल है और ऐसे ही सिमिलर कोशिश करता हूँ बेटे दूसरे ट्राइंगल बनाने की। देखो ABCDEF, कॉन्ग्रुएंट को बेटे आप ऐसे लिखते हो कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लिखने का मतलब कि कहने का मतलब ट्राइंगल ABC, हमने ये नहीं लिखना अब बीच में, कॉन्ग्रुएंट ही लिखने बैठना, ये वाला ये साइन बेटे होता है इसका, ट्राइंगल DEF। अब बेटे क्या क्या आपके फिगर में होना चाहिए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और अब देखो जरूरी नहीं कि बेटे 6 के 6 ये पॉइंट प्रूव करने पड़ेंगे तभी बेटे मैं लिख पाऊंगा कि मेरी फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अब इनमें से एनी 3 पॉइंट वो आपको बताता हूँ बेटे, एनी 3 नहीं बोलूंगा, मैंने गलत बोल दिया, मिनिमम बेटे आपको 3 पॉइंट बेटे प्रूव करने पड़ेंगे इनमें से। और वो ये नहीं कि आप तीनों के तीनों एंगल या तीनों के तीनों साइड कर दो, आप ये बोल दोगे कि भाई फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, या अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, एक रूल स्टैंडर्ड बना रखा हुआ है वो आपको बेटे बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, आपको ऐसे थोड़ा पता होगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले बेटे जो हमने प्रूव करना है, सबसे पहले अगर आप ये प्रूव कर देते हो SAS साइड एंगल साइड स्टूडेंट। अब देखो बेटे कोई दो साइड और उनके जो एंगल है ना, एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बेटे करा कि BC इक्वल्स टू EF, आपको पता लग गया कि BC इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, EF है। फिर आपको पता लग गया कि AB इक्वल्स टू DE है।
अब आपको ये एक एंगल प्रूव करना पड़ेगा। वो एंगल कौन सा? वो एंगल बेटे इन दोनों साइड के जो इंक्लूडेड एंगल है, ये आपको बेटे प्रूव करना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं है। अगर बेटे आप ये भी प्रूव कर देते हो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, तब आप कह सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। मैं लिख देता हूं एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड इन बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बेटे। जो भी दो साइड्स बेटे आपने इक्वल क्रिएट करी है, उन्हीं का बेटे एंगल जो इंक्लूडेड है वही आपको इक्वल क्रिएट करना है। क्लियर है? यहाँ बेटे आप अगर ये कर दो, ये कर दो, कुछ भी कर दो, वो एक आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होंगे। सो एक तो बेटे ये हुआ पहली वाली इसकी प्रॉपर्टी। सेकंड बेटे AAS एंगल साइड बेटे। ठीक है, इसमें बेटे कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप अगर ये कर रहे हो, इसमें कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड बेटे प्रूव कर दो। वो जरूरी नहीं है कि साइड उनके बीच वाली होनी चाहिए थी, कोई भी दो एंगल एंड एक साइड। जैसे बेटे एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, और कुछ भी आपने ये प्रूव कर दिया BE इक्वल्स टू DE बेटे, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तब भी आपकी फिगर क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड वन स्टूडेंट SSS बेटे। साइड बेटे। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि आप तीनों के तीनों ये वाली बेटे अगर साइड प्रूव कर देते हो, तो तब भी आपके फिगर क्या होगी भाई? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये लिख लेना बेटे। उसके बाद बेटे लास्ट एक फोर्थ बेटे नया ही है RHS, कईयों को नहीं पता होगा। अब ये मत समझ लेना राइट हैंड साइड। ठीक है, R का मतलब बेटे एक राइट एंगल, उसमें अगर आप प्रूव कर दो। H मीनिंग बेटे हाइपोटेन्यूज। S मीन बेटे एनी साइड बेटे। ठीक है, तब भी आपकी फिगर क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। मैं यहाँ पे बेटे स्मॉल फिगर ड्रॉ कर देता हूँ दो। अब इसमें बेटे सबसे पहले तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, बिकॉज बोथ आर बेटे 90 डिग्री राइट एंगल, और AC इक्वल्स टू आपने DF को के हाइपोटेन्यूज, और कोई भी साइड चाहे AB इक्वल्स टू DE कर लो, चाहे BC इक्वल्स टू EF कर लो, आपकी विषय बेटे। AB इक्वल्स टू DE, चाहे स्टूडेंट BC इक्वल्स टू EF। ठीक है, तो आपकी फिगर क्या होगी भाई? कॉन्ग्रुएंट होगी। आपको बेटे इन पॉइंट्स का 4 बेटे पॉइंट है, सास, आस, ट्रिपल एस, देन RHS बेटे। ये आप अगर प्रूव कर देते हो तो आप बेटे क्या होगे? इनमें से कोई भी एक बेटे, जरूरी नहीं कि चारों के चारों ये प्रूव करने हैं। इनमें से कोई भी आपका केस बन जाता है तो आपके बेटे दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। जो भी आपकी फिगर होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट सिमिलैरिटी करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
सो क्या स्टूडेंट सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। सिमिलैरिटी के बेस पे बेटे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कॉम्पोनेंट पे कम है, बट सिमिलैरिटी के बेस पे बेटे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं आपके। तो सिमिलैरिटी को हम डिटेल से करते हैं। सिमिलैरिटी बेटे क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं यार, देखो देखो भाई, सिमिलैरिटी में आप कह सकते हो कि भाई चीज़ों की ना शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये भी यार एक शेप है सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, बट साइज बेटे क्या है, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। डायमेंशन तो बेटे चलो ऑलमोस्ट, अगर साइज और शेप सेम है तो डायमेंशन सेम ही होंगी, बट बेटे वो सारी फिगर्स जिनका बेटे दिखने में सेम लगती हैं, ठीक है, बट बेटे शेप वाइज बेटे सेम है, बट साइज वाइज बेटे डिफरेंट है, वो सारी की सारी फिगर बेटे सिमिलर फिगर होती है। जैसे बेटे एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक ट्राइंगल बेटे, देखो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा, एक बेटे साथ में ये मैं ट्राइंगल बना, देखो बेटे दोनों की शेप तो सेम है बट साइज में बेटे डिफरेंस है। तो इनको आप बोल सकते हो कि भाई ये ABC जो है ट्राइंगल और ये जो DEF है ये बेटे सिमिलर है, इसका बेटे ये साइन होता है। इक्वल सुनिए आपने डालना, इसका बेटे सिर्फ साइन ये आप लिख सकते हो, ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब इसमें बेटे आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ता है, वो आपको मिनिमम 3 पॉइंट करने पड़ेंगे, बट आपको सारा बता देता हूँ पहले। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, उसके अलावा बेटे बेटे साइड की जो रेशो है ना इनकी, जैसे AB अपॉन DE की कोई रेशो आती है वो इक्वल होनी चाहिए BC अपॉन EF की, AC अपॉन DF की, तभी बेटे आप प्रूव कर पाओगे। अब इनमें से बेटे आपने जो भी है इसमें से इसकी भी बेटे अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटे इसकी है A कहने का मतलब बेटे क्या, अगर आप एंगल कहने का मतलब कि ये तीनों के तीनों पॉइंट बेटे ये वाले इसके नीचे लिख दो। अगर आप यही प्रूव कर देते हो तो आपकी फिगर क्या बोली जाएगी कि भाई ये क्या है, सिमिलर फिगर है। क्लियर है। इसके बाद में बेटे आपको मैं लाइन लिखवाऊंगा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ठीक है, बट देयर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्लियर है। वो आपको लास्ट में लिखवाता हूँ अभी। ये बेटे लिख लो सबसे पहले, अगर आप ये प्रूव कर दो, सिर्फ सेकंड बेटे अगर आप ये प्रूव कर दो, साइड 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 प्रूव कर दो, ठीक है। ये वाला सारा लिख देता हूँ बेटे यहाँ पे, साइड इक्वली प्रूव करने बेटे प्रोपोर्शनल, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, साइड एंगल साइड बेटे, साइड एंगल साइड। देखो बेटे कोई भी दो साइड और एंगल बेटे उनका इंक्लूडेड होना चाहिए। देखो जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF। अब इनके बीच वाला एंगल, अब AB अपॉन DE BC अपॉन EF, अब एंगल बेटे कौन सा आपको इक्वल करना, भी एंगल आपको B एंड E करना पड़ेगा आपस में इक्वल बेटे। इसमें भी लिख देता हूँ, एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड, एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड बेटे। सो इसे बेटे नोट कर लीजिएगा। ये थी बेटे सिमिलैरिटी। इसके आगे बेटे अभी काफ़ी प्रॉपर्टीज है इसकी सिमिलैरिटीज की, तो
क्वेश्चन बेस्ड बेटे कंसेप्ट वो भी आपको बताता हूँ, आप इतना बेटे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको बताता हूँ सिमिलैरिटी के रिगार्डिंग, जो डायरेक्ट बेटे आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे और अपने आंसर बेटे करोगे। देखो ठीक है भाई। अब लिख लो कि अगर भाई ये प्रूव हो चुका था कि अगर ये ट्रायंगल ABC और ये स्टूडेंट DEF है, ठीक है, ये प्रूव आपने कर लिया था कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF से, तो आप बेटे अब डायरेक्ट रिजल्ट कुछ लिख सकते हो। ठीक है, R इसमें मैं बता दूं, जो बेटे स्मॉल r है वो है इन रेडियस, कैपिटल R है सरकम रेडियस, H बेटे है इनका ऑल्टीट्यूड, आप हाइट बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह कुछ भी आप मीडियन वगैरह दे सकता आपको। अब देखो अगर आपसे पूछे ना कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, आपसे इसकी रेशो पूछे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DE और ABC अपॉन DEF की रेशो पूछे, तो आप क्या कर सकते हो। देखो बेटे आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं AB अपॉन DE की रेशो अगर बता दोगे वो सेम इक्वल होगी क्या बेटे इनकी पेरीमीटर की रेशो पे। इसी तरह बेटे मैं तीनों साइड लिख देता हूँ। और इसके अलावा बेटे R1 अपॉन R2 दोनों के बेटे इन रेडियस लिख सकते हो, उसकी रेशो भी, दोनों के बेटे सरकम रेडियस की रेशो और दोनों के बेटे हाइट की रेशो। तो जो इनकी बेटे रेशो होगी वही बेटे इनकी पेरीमीटर की रेशो होगी। डायरेक्ट बेटे कई बार आपको कोई 4 वेरिएबल में से एक बेटे मिसिंग कर देता है और आपको बाकी 3 बेटे गिवन देके जाता है, तो उसमें बेटे आपने बताना होता है कि हाँ भी क्या आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा ये तो बेटे हो गया पेरीमीटर। अब देखो बेटे अगर आपको बोले कि भाई इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की मुझे रेशो बता, तो मैं बेटे इसी को लिख देता हूँ, आप इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके, मैं इसको अरेंज करके इसी को बनाने लगा हूँ। अगर बेटे इंस्टेड ऑफ पेरीमीटर आपसे पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसकी बेटे आपसे रेशो पूछे, तो सिंपल बेटे जो भी ये लिया बेटे इनके आपने क्या कर देना, इनकी रेशो का जो भी आएगा उसका स्क्वायर बेटे आपने कर देना है, तो आपको क्या पता लग जाएगा, इनके बेटे एरिया की आपको रेशो पता लग जाएगी। तो ये दोनों बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो लिख लेना इसको। इसके अलावा और भी बड़े पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1, इतना बेटे नोट कर लीजिएगा। तो इसे बेटे मैं अरेज करके आपको नेक्स्ट लेके जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना इसको।
तो ये वाला बेटे आपको रिजल्ट बताने लगा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। आगे जो क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं 36 ऑनवर्ड अप टू 40 तक, उसमें बेटे काफ़ी काम आए, देखना। अब देखो भाई, एक ट्रायंगल थी ए बी सी, आपको वो बोल रहा है अगर कि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई, ठीक है, डी और ई एक पॉइंट थे ए सी पे, डी एंड ई एक पॉइंट थे बेटे ए सी पे। वो कह रहा है कि जो डी ई है ना, डी ई पैरेलल टू क्या है, बी सी है। कहने का मतलब डी ई पैरेलल टू, अगर बी सी आपको इतना बोल रहा है, ठीक है, अगर ये बेटे आपको गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो डायरेक्ट आपने लिख देना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद द ट्रायंगल ए डी ई। कुछ भी नहीं बेटे प्रूव करना, सीधा बेटे आपने लिख देना, ठीक है। वैसे अगर बात करूं तो बेटे एंगल ए कॉमन है, डी बी के साथ कॉमन है, ई बेटे सी के साथ कॉमन है। एंगल 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 बेटे सिमिलरिटी प्रूव कर दी, तो उतना जाने का नहीं, मैंने फिर भी आपको बता दिया। अगर बेटे ये गिवन है तो इट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर बेटे। अब देखो बेटे, अगर आपको ये बोला जाए कि भाई कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ, ये बेटे अब आपको सेकंड, अगर बेटे ये गिवन है, ये बेटे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये बेटे सेकंड, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अगर आपसे ये पूछा है, ठीक है, तो भाई देखो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। अगर बेटे ये कुछ 1 1 है या जो कुछ भी हो, 2 2 हो, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बट हमें इतना पता कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखो भाई, फिर आप इस केस में क्या लिखोगे कि जो डी ई है ना, पहली बात कि वो पैरेलल टू बी सी तो हो गई होगा। अगर बेटे उसने ये लिख दिया हुआ कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी, तो ये प्रूव कर दोगे आप, डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे डी ई पैरेलल टू क्या है भाई, बी सी है। उसके बाद एक रिजल्ट और आएगा कि जो डी ई है ना, वो हाफ ऑफ क्या होगा भाई, बी सी होगा। डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे, अगर बेटे ये गिवन है डी ई हाफ ऑफ क्या होगा, बी सी होगा। इसको मैं बेटे प्रूव कर देता हूँ। अब देखो भाई, ए डी अपॉन, अगर मैं ए बी लिखना चाहूँ तो ये 1 + 1 बेटे ए डी अपॉन ए बी लिखा है, तो बेटे ए डी तो 1 है, तो ए बी क्या है, ठीक है। इसी तरह बेटे अगर इसको लिखूँ मैं ए ई अपॉन ए सी, ए ई बेटे 2 है, तो ये 2 + 2 4 हो गया, 2/4 बेटे क्या होगा, ये 1/2 हो गया। क्लियर है। तो देखो बेटे ए डी अपॉन ए बी भी 1/2 है, ए ई अपॉन ई सी भी 1/2 है। तो रिजल्ट लिख लो बेटे कि जब डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी हो गए, तो ये बेटे लिख लो कि ये सारे के सारे 1/2 1/2। क्लियर है। और बेटे एक रिजल्ट मैं और लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ए बी, ऐसे भी लिख सकते थे वैसे आप। ये रिजल्ट बेटे लिख लो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, ये सारे के सारे बेटे क्या होंगे, 1/2 की रेशियो में। क्लियर। अगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट है, छोटे छोटे बेटे पॉइंट बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसे भी बेटे नोट कर लो। सो मैं बेटे आपको 2-3 पॉइंट और बताता हूँ। क्लियर स्टूडेंट, मैं इसको अरेंज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको ना ये गिवन हो, इसे नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। अगर बेटे आपको सिर्फ ये गिवन हो कि भाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, आपको ये गिवन हो एंड आपको क्या बोल जाए कि DE पैरेलल टू क्या है भाई, BC है। देखो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर गिवन आपको ये है, मैंने एक पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये नहीं बोला कि DE आर
मिड पॉइंट। सिर्फ ये बोला गया कि डी बाई मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, एंड आपको ये भी बता दिया कि टी पैरेलल है बी सी के। तो बेटे सो ई इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ, इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन एसी होगा, ये रिजल्ट होगा बेटे, ठीक है। अगर आपको ये बोल के जा रहा है कि डी तो भाई मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ई भी बेटे इस लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटे। ट्रेंड बन गया बेटे, उसको पता है, ये स्टूडेंट को पता है, स्टूडेंट करते हैं, वो आपको बेटे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है, और हम जनरली बेटे कंफ्यूज रहते हैं, भाई ई तो हमें बता के नहीं गया, तो ई भी बेटे क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। क्लियर बेटे, ठीक है। और वो भी बेटे आपको मैंने रिजल्ट बता दिया कि जब डी एंड ई जब मिड पॉइंट हो जाएंगे तो ये बेटे रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 सेम हो जाएगी, ओके, इक्वली बेटे बाइसेक्ट है, और इनकी बेटे ए डी अपॉन ए बी की रेशियो बेटे क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये भी बेटे आपको पता होना चाहिए, इसको नोट करिएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, छोटे छोटे एक आधा पॉइंट है, मैं वो भी बताता हूं आपको, इसको नोट कर लेना आप। ये देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि सिमिलैरिटी में अगर हमने एरिया निकालना हो तो वो बेटे साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड या उनका इन रेडियस या उनका सर्कल बेटे उसका स्क्वायर कर दें तो हमें बेटे एरिया का रेशियो पता लग सकती है, ठीक है। तो लिख लो बेटे, जैसे कि हमें पता था उसी फिगर के अकॉर्डिंग मैं बना देता हूं दोबारा। डी एंड ई आर बेटे मिड पॉइंट है, और डी ई पैरेलल टू बेटे क्या है, बी सी है, ठीक है। सो अगर बेटे आपसे वो पूछ रहा है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बता, भाई ए डी ई बता अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बता। आपको पता है भाई, देखो भाई ए डी ई पे कोई भी लाइन और ए बी सी पे कोई भी लाइन, देखो ए डी ई की बेटे अगर मैं डी ई उठाता हूं, ठीक है, इसकी बेटे मैं बी सी उठाता हूं, ठीक है, मुझे पता था, मैंने इनका भी अब क्या कर दो, अगर स्क्वायर कर दो तो मुझे एरिया की रेशियो पता लग जाएगी। अब देखो भाई बी सी आपको पता है इक्वल्स टू क्या है, भाई बी सी आपको पता है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी ई है, जहाँ डी ई आपको पता है हाफ ऑफ बी सी है। तो आप क्या करोगे, कुछ भी लिख सकते हो, मैं डी ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी ई का बेटे अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/4, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और मेरे पास बेटे एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैं ये भी लिख लूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बेटे। क्लियर, अगर बेटे आपको ये पता है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट, ठीक है। सो इतना बेटे नोट कर लीजिएगा। इसके बेस पे बेटे हम क्वेश्चन करते हैं कुछ ट्राई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36, देन 37, 38, काफी इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन है ये, सारे करते हैं। सो इसे बेटे नोट कर लीजिएगा। हम 36 से बेटे स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस देख सकते हैं भाई, होप आपने बेटे इसे नोट कर लिया होगा। अब सिमिलैरिटी के बेस पे बेटे कुछ क्वेश्चन है 3-4 आपकी वर्कशीट में मैंने दे रखे हैं, उनको बेटे करते हैं ट्राई। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को बेटे रीड करिएगा एंड सबसे पहले बेटे खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद बेटे सोल्यूशन देखना। कहता इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, कुछ भी मेंशन नहीं है कि मिड पॉइंट है, बट ये पता है कि डी एंड ई पॉइंट है ए बी एंड ए सी पे, और आगे बेटे वो गिवन कर गया कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। डी ई पैरेलल टू बी सी डजंट मीन कि भाई डी एंड ई आर मिड पॉइंट, बट डी एंड ई आर अगर मिड पॉइंट है तो इट क्लियर्स कि डी ई पैरेलल टू क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, अब इतना बेटे मुझे पता होना चाहिए। आगे बेटे आपको सारे डायमेंशन बता गया, ए डी की वैल्यू बता गया 6, देन बी डी की वैल्यू बेटे 12x माइनस 6, ए ई बेटे आपको दे के गया 2x, सी ई बेटे आपको 16 माइनस 2x, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। सो सिंपल बेटे। सो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर। ठीक है, और वो बोल के गया कि डी ई पैरेलल टू, और आपको डिमेंशन भी बता गया, इसके अलावा 2x, ट्वेल्व 16x माइनस 2x, ये बेटे गिवन है। अगर बेटे हमें ये पता लग गया है कि भाई डी ई पैरेलल टू बाई बी सी है, तो हमें ये भी पता लग गया कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर। अब बेटे आप लिख सकते हो कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। वैल्यू फिलिंग करते हैं बेटे। देखो ए डी की वैल्यू बेटे क्या दे रखी 6, अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 12x माइनस 6 प्लस 6 करोगे बेटे क्या होगा ये 12x। ए ई की वैल्यू बेटे 2x है, नीचे क्या दे रखा है, तो देखो बेटे इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा 16। सो कोई इशू नहीं बेटे, कटिंग कर देते हैं भाई। ये 1 पे गया, ये 2 पे, ये 1 पे गया, ये 4 पे, 1 पे गया, ये किस पे भाई 2 पे। तो लिख लेते हैं भाई कितना आ जाएगा भाई, आपको पता लग गया भाई कि एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। सो एक्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। देख लो बेटे सिंपल क्वेश्चन था 36, तो नोट कर लीजिएगा बेटे इसे। यहाँ पे बेटे 16x x से बेटे x, तो x की वैल्यू बेटे क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, इसके बाद बेटे 37 क्वेश्चन देखिएगा। 37 में बेटे क्या बोल रहा है, कहता इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी है, और ए डी एंड बी डी की बेटे रेशियो दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टू क्वाड्रिलेटरल बी सी डी। बेटे ऐसे क्वेश्चन का बड़ा ट्रेंड है, मैंने बड़ी बार देखा ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो बेटे ये 37 क्वेश्चन है सिंपल है। ठीक है, बस जिसको बेटे ये पता था कि भी हम ऐसे कर सकते हैं अगर हमें पैरेलल गिवन है, तो वो उसके लिए बेटे डिफिकल्ट नहीं था। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी ई बेटे पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये 3 है और ये स्टूडेंट 5 है भाई। अब देखो भाई उसने मेरे से ना पूछा है कि भाई मुझे रेशियो बता एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी। अब देखो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना मेरे लिए इजी है, क्योंकि मुझे इसकी एक साइड पता है 3 है और इसकी बेटे साइड पता है 5 प्लस 3 क्या 8। इसका बेटे क्या कर दो भाई स्क्वायर, तो आपको पता लग जाएगा भाई इनके एरिया की रेशियो क्या 9.64। बट मुझे बेटे ए बी सी का नहीं चाहिए था, मुझे बेटे क्या चाहिए बी सी डी ई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे में से अगर मैं ए डी ई माइनस कर दूँ मुझे बी सी डी पता लग जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE अपॉन, अब ABC नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये बेटे क्या बन जाएगा, इसी का एरिया बच जाएगा टोटल, ठीक है। तो ऊपर 9 है, 64 में से बेटे 9 माइनस कर दो, 9 अपॉन बेटे क्या 55। तो मैं लिखूंगा मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 9:55। तो ये था बेटे 37 था आपका क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। 36 एंड 37 बेटे मैंने लिखे हुए हैं, तो आप बेटे इसे नोट कर लीजिएगा। सो क्लियर स्टूडेंट। इसमें ना बेटे स्क्वायर बनेगा नहीं, ये रहेगा सिर्फ 2। तो x बेटे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये बेटे नोट कर लीजिएगा। देन मैं 38 पे बेटे मूव करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, ये एक लेवल क्वेश्चन है बेटे जो 38 क्वेश्चन है, इसको बेटे ट्राई करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट बेटे 38 पे मूव करते हैं। देखिएगा बेटे 38 क्वेश्चन क्या है। देखो स्टूडेंट 38 क्वेश्चन क्या था, गिवन क्या था आपको, कहता है एक ट्रायंगल है ABC, DE पैरेलल टू FG पैरेलल टू BC and EF parallel to BG. D is the midpoint of AF. Find the ratio of area of triangle EFG to area of triangle BGC. चलो बेटे फिगर ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करना बेटे सबसे पहले खुद ट्राई करने की बेटे कोशिश करना। ये क्वेश्चन बेटे अच्छा है काफी। ये ट्रायंगल है बेटे ABC, ये बेटे ऐसे 2 लाइन है DE एंड FG, और उसके बाद ये भी बोला है EFB। देखो बेटे गिवन क्या है आपको, गिवन है कि DE पैरेलल टू FG पैरेलल टू BC, और ये भी गिवन है कि भाई EF जो है वो पैरेलल टू क्या है भाई BG है। और सबसे मेन पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके बेस पे सारा क्वेश्चन बेटे डिपेंड है, वो पॉइंट क्या है कि आपको ये गिवन कर गया है कि D भाई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। जो D है वो मिड पॉइंट है AF का मिड पॉइंट है D। बस इसी से बेटे मुझे हिंट मिला, और ये बेटे एक मेन पॉइंट था जो मिड पॉइंट बेटे हमें पता था, ठीक है। सो बेटे उसने अब पूछा आपसे एरिया ऑफ EFG, ठीक है, EFG, और उसने बेटे किसका पूछा आपसे BGC, इसका बेटे एरिया पूछा आपसे, रेशो पूछी है। तो आप बेटे वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है। सो खुद बेटे पहले इसको बनाने की कोशिश करो। देखो कुछ भी गिवन नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। खुद बेटे ट्राई करो, उसके बाद बेटे आप सोल्यूशन चेक करना। मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बेटे आपको शुरू करूंगा। देखो भाई हमें पता है कि D भाई मिड पॉइंट है, तो ED तो बेटे मीडियन बिहेव करेगा, मीडियन बिहेव लाइक ए मीडियन। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इस साइड पे बेटे एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। सबसे बेटे इन ट्राइंगल AEF, इसमें बेटे हमें पता था कि D तो भाई मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो जो ED है वो मीडियन का बिहेव करता है, और मीडियन आपको पता है कि ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। तो कहने का मतलब
कि भाई मैं लिख दूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू बेटे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। मैं दोनों का ना 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों को 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ये भी 1 है और ये भी भाई क्या है 1, मैं इनको दोनों को 1 1 कंसिडर कर लेता हूँ। एक कहानी बेटे क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो बेटे मैंने क्या बताया था भाई, अगर DE पैरेलल टू FG है और आपको पता है कि D मिड पॉइंट है तो E भी भाई क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा, मैंने अभी भी बेटे आपको बताया। अब देखना भी E भी अगर मिड पॉइंट था तो अब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, सेकंड बेटे मैं केस कौन सा ले लूंगा, इन ट्रायंगल AFG बेटे, AFG बेटे ट्रायंगल की बात करूंगा। E बेटे मिड पॉइंट है तो भाई हमें पता है कि जो FE है, अगर E बेटे मिड पॉइंट है तो बेटे जो FG है वो मीडियन का बिहेव करेगा। तो मीडियन आपको पता बेटे ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है, अगर बेटे ये 2 यूनिट है तो ये भी बेटे क्या होगा भाई 2 यूनिट। सो मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FGE मुझे पता लग गया कि भाई 2 यूनिट है, हो बेटे आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको पता है कि भाई EF पैरेलल टू बेटे क्या है, BG है। अगर बेटे E मिड पॉइंट है तो बेटे F भी क्या होगा, मिड पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है FE पैरेलल टू BG है। अगर E मिड पॉइंट है तो F भी क्या होगा भी, मिड पॉइंट होगा। तो भाई अब मैं तीसरा केस कौन सा उठाऊंगा, तीसरा केस बेटे मैं कंसिडर करूंगा ABG बेटे। अब मैं ट्रायंगल उठाऊंगा AB एंड G बेटे। देखना ये यहाँ तक था बेटे पहला केस, यहाँ तक था दूसरा केस। अब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा इन ट्रायंगल AB एंड G बेटे, AB एंड G बेटे। हमें पता कि भाई F तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो भाई हमें पता है, मैं लिख देता हूँ F इज मिड पॉइंट। F अगर मिड पॉइंट है तो GF बिहेव लाइक ए मीडियन। तो मीडियन हमें पता है कि ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेगी। ये देख लो 1 2 4, ये टोटल 4 है तो ये भी स्टूडेंट क्या होगा अभी 4। तो मैं लिख देता हूँ, मुझे पता लग गया एरिया ऑफ ट्रायंगल FGB इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना है भाई 4 यूनिट है। क्लियर। अब देखो भी हमें चाहिए क्या था, देख लेते हैं, आगे लेके जाना है, नहीं तो वो भी ये निकालना मुश्किल नहीं है, ये भी कर देंगे। हमें बेटे चाहिए था EFG का एरिया, EFG का एरिया बेटे वो 2 है, और हमें बेटे चाहिए था BGC का एरिया। अब ये भी बेटे निकालना, कोई इशू नहीं है। अब देखो भाई हमें पता है कि भाई EF पैरेलल टू BG है। अब देखो स्टूडेंट, देखो भाई अगर F मिड पॉइंट है, ठीक है, तो G भी बेटे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, बिकॉज FG अपॉन BC है बेटे, ठीक है। ध्यान से बेटे देखो, अगर F बेटे मिड पॉइंट है तो G भी बेटे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो लिख देते हैं। अब मैं किसके ट्रायंगल की बात करूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, इसके बाद बेटे इस साइड पे लिखने जा रहा हूँ। इतना करने के बाद अब अगर बेटे मैं ट्रायंगल की बात करूँ इन ट्रायंगल ABC, तो हमें पता लग गया कि G इज मिड पॉइंट। अगर स्टूडेंट G मिड पॉइंट है तो BG क्या बिहेव करेगा, मीडियन का। तो मीडियन तो भाई ट्रायंगल को बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। जितना ये एरिया उतना ही बेटे इसका एरिया होगा। एरिया वाइज अगर बात करूँ तो 4 + 4 8, तो ये भी बेटे क्या होगा 8। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बेटे कितना आ गया, 8 यूनिट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटे, मुझे भी टाइम लग गया था पहले बट इजी था बेटे ये, ठीक है। अब देखो भाई मुझे BGC का पता 8 है और ये बेटे पता है, तो इन दोनों का एरिया बताना था ना। तो भाई 2/8 करके देखो बेटे क्या आता है 1/4। तो इस क्वेश्चन का बेटे आंसर क्या होगा 1/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जो वाकई में बेटे टिपिकल होते हैं, बट अगर बेटे आपको बेसिक्स कंसेप्ट पता है बेटे, ठीक है, तो देख लो बेटे आप आराम से कर सकते हो। तो ये बेटे एक लेवल क्वेश्चन होते हैं, इसको नोट बेटे कर लीजिएगा। और बेटे इसको ना एक बार नोट करने के बाद दोबारा अपने बिहाफ पे भी ट्राई करिएगा, तभी बेटे फायदा होगा, अदरवाइज बेटे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा।
हम नेक्स्ट 29 पे बेटे मूव करते हैं, तो आप इसे बेटे नोट कर लीजिए। ऊपर बेटे इन ट्रायंगल AEF था, सो एंगल में बेटे दिख नहीं रहा था तो मैंने अब बता दिया आपको। सबसे ऊपर बेटे लेफ्ट साइड पे देखो कॉर्नर पे इन ट्रायंगल AEF है बेटे। सो इसे बेटे नोट कर लीजिएगा। देन हम 39 पे बेटे मूव करते हैं। सो बेटे इसे वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना। 39 बेटे लिखते हैं। सो देखिएगा स्टूडेंट 39 बेटे क्या कह रहा है, कहता इन अ ट्राइंगल ABC मीडियन BE एंड CF इंटरसेक्ट एट O, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OFE अपॉन ट्राइंगल ABC। देखो बेटे इसको भी देखना पड़ेगा कैसे करना है। 39 बेटे ठीक है, दो बेटे मीडियन है BE एंड CF। बेटे मीडियन मींस की लाइन को, सामने लाइन को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। ये पॉइंट बेटे O ले लेते हैं। उसके अलावा बेटे क्या गिवन है, उसने हमारे से पूछा क्या है, एरिया पूछा है, रेशियो पूछी एरिया की, किस किस की स्टूडेंट, कि ट्रायंगल OFE अपॉन ट्रायंगल ABC स्टूडेंट। तो इसे बेटे अपने बिहाफ पे बेटे ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। मैं बेटे करता हूँ, होप आपने बेटे ट्राई करा होगा इसको। अब हमें एरिया बेटे बताना है ऑफ ट्रायंगल OFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सो ABC, पूरे का पूरा। इसकी रेशियो बेटे क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हमें पता है कि F एंड ER अगर मिड पॉइंट है, तो भाई अगर F एंड ER मिड पॉइंट है तो हमें पता है ना कि FE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बेटे क्या होगा BC, अभी अभी बेटे करा था। सो FE अपॉन BC अगर 1/2 है, तो अगर मैं एरिया की बेटे बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC की बात करूं, तो ये बेटे क्या होगा, FE अपॉन BC का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटे 1/4 बन जाएगा। मुझे हिंट मिल गया कि ये भाई 1 है और ये भाई क्या है 4। बस यही बेटे एक हिंट चाहिए था और उसी के बेस पे बेटे सारा क्वेश्चन सॉल्व है। देखो आपको बेटे पता है कि जो सेंट्रोइड होता है, देखो ना मीडियन जहाँ पे कट करते हैं उस पॉइंट को बेटे आप सेंट्रोइड बोलते हो, ठीक है, जिसको मैंने G लिखा वो लिख सकते हो आप। अब देखो सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड डिवाइड ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स बेटे। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया, ठीक है, जो ट्राइंगल होता है 3 इक्वल पार्ट ऑफ एरिया। अब देखो भी वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो मैंने O लिया बेटे इसको O ही रहने दो, अपने कंफ्यूज रहना अगर मैंने G लिख दिया। OBC जितना बेटे इसका एरिया इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर बेटे मैं ये बात करूं तो
AOB इक्वल्स टू ट्रायंगल AOC। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 होगा क्योंकि इक्वल पार्ट में करता है 4 4 4। सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 4 + 4 + 4 इक्वल्स टू बेटे कितना भी 12 यूनिट। अगर बेटे हमें ये भी पता लग गया कि ABC का एरिया में 12 है और हमें OFE का तो पहले पता लग गया था 1 है, तो मेरा भाई आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में 1:12। इजी क्वेश्चन था, बस बेटे स्टार्टिंग यहाँ से करनी हो। स्टूडेंट बोलते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बेटे, आराम से इनको ट्राई करना। एक बार अगर बेटे स्टार्टिंग में नहीं पता लग रहा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, दोबारा बेटे पिछली वीडियोस को सुनो, अपने कंसेप्ट पे बेटे काम करो, तभी बेटे आप धीरे धीरे देखो। आपने भी देखा होगा मैंने धीरे धीरे बेटे लेवल को वो मॉडरेट पे ले आया हूँ, ये कभी डिफिकल्ट पे नहीं लेके आया, इजी से बेटे थोड़ा सा मॉडरेट पे लेके आया हूँ। वैसे बेटे सोन मैं एक डिफिकल्ट लेवल तक भी बेटे चला जाऊँगा, बट बेटे करेंगे वही क्वेश्चन सोल्व बच्चे जिन लोगों के बेटे बेसिक सारे बेटे क्लियर होंगे। सो बेटे बेसिक्स पे काम करो, याद कुछ भी नहीं करना बेटे, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। सो इसे बेटे नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 40 पे बेटे मूव करता हूँ, आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो मैं इसको रेज करके 40th क्वेश्चन को करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना। देखो बेटे 40th क्वेश्चन क्या है, कहता इन ट्राइंगल ABC आपको BD भी पता है 8 है। आपको फिगर बेटे बनाता हूँ क्योंकि फिगर बेटे गिवन थी उसमें, तो मैं फिगर आपको मैं वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाता, तो मैं फिगर आपको बेटे बता देता हूँ। BD बेटे 8 है, BC आपको दे रखा है 20, CD 16। सो बेटे मैं फिगर ही ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें बेटे क्लियर हो जाएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। जैसे ये ABC है, ये बेटे D है। अब आपको बेटे गिवन क्या क्या है, आपको BD पता कि 8 है, इसके अलावा बेटे BC 20 है, CD बेटे 16 है, और उसने बोला कि CBD जो ये वाला एंगल है बेटे, अगर लेट्स सपोज ये अल्फा है, उसने बोला कि CBD इक्वल्स टू CAB, तो बेटे ये भी एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है भाई, उसके अलावा ठीक है। अब देखो भाई, मैंने इसको बेटे हम x मान लेते हैं पूरी की पूरी AB को, और इसको बेटे हम y मान लेते हैं। देखो अब देखना बेटे, हमें पता है कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, मैंने अब इसको सिमिलर प्रूव करना बेटे, देखना मैं ट्रायंगल ABC को प्रूव करना है एंड ट्रायंगल BDC को बेटे मैं सिमिलर करने जा रहा हूँ। देखना बेटे, देखो बेटे तीनों एंगल सेम कर दूंगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। सो एंगल बेटे अल्फा इक्वल्स टू एंगल अल्फा जो गिवन है लिख लेना बेटे अपने आप जो है। उसके अलावा बेटे देखो क्या बचा बेटे मेरे पास, देखो दो एंगल बेटे सेम है, तो तीसरा एंगल बेटे क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा ना। अगर बेटे एक ट्रायंगल का एंगल 30 है, एक 40 है, तो तीसरा तो हमें पता होगा कि 110 ही होने वाला है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो ये वाला एंगल बीटा है, और इस वाले ट्रायंगल का बेटे एंगल बीटा कौन सा होने वाला है, ये वाला बीटा होने वाला है। ठीक है, सो एंगल 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 बेटे सिमिलरिटी लगा के मैंने प्रूव कर दिया ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल BDC। अब बेटे हम साइड को प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो कैसे बेटे लिखेंगे, देखो सबसे पहले देखो मैं अगर ट्रायंगल सबसे पहले बात करूं, मैं यही यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले बेटे देखो अगर ट्रायंगल ABC की बात करूं, इसके अल्फा के सामने बेटे 20 है,
अल्फा के सामने 20 है और छोटे वाले बेटे इसके अल्फा के सामने क्या है 16। क्लियर बेटे। अब देखना इसके सी के सामने, बड़ी वाली के सी के सामने बेटे x है और छोटे वाले सी के सामने बेटे क्या था 8। अब बड़ी वाले का जो बीटा है इसके सामने क्या 16 प्लस y और छोटी वाली जो बीटा इसके सामने बेटे क्या 20। क्लियर। अब देखो सारा कुछ बेटे लिख लिया, ठीक है। अब देखो भाई मैं पहले इनको उठाता हूं, पहले इसको लेता हूं, ठीक है। ये 1 पे गया बेटे, ये 2 पे गया, 1 पे गया, ये 10 पे गया। हमें x की वैल्यू बेटे क्या पता लगी बेटे 10 बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद बेटे इन दोनों को ले लेते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ x डिवाइड बाई 8 16 प्लस y डिवाइड बाई 20। हमें पता अब x की वैल्यू बेटे कितनी है 10, तो मैं यहाँ पे 10 ही लिखूंगा। देखो बेटे ये 4 पे, ये बेटे 5 पे, 1 पे गया, ये 5 पे। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू बेटे क्या हो गया अभी 9। सो हमें पता लग गया बेटे x 10 है और y 9 है। उसने बेटे हमारे से क्या पूछा था, उसने बेटे पेरीमीटर पूछा था, ठीक है। पेरीमीटर बेटे किसका पूछा उसने, सो पेरीमीटर उसने बेटे पूछा हमारे से कि भाई मुझे पेरीमीटर बता ट्रायंगल ABD का। बेटे उसने पेरीमीटर पूछा था ABD ट्रायंगल का बेटे। सो देखो बेटे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो x प्लस वाई प्लस 8 ये था इसका पेरीमीटर। x की वैल्यू बेटे हमें पता है 10, y की वैल्यू बेटे 9 देन 8। तो ये बेटे कितना हो गया हमारे पास आंसर आ गया 27 जो भी। क्लियर बेटे। तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैं वही पिक कर रहा हूँ, ठीक है। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटे मैं कंसेप्ट पे बता के उसके बेस पे बेटे आपको क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ कि आपको कंसेप्ट के साथ आपके प्रॉपर नोट्स बनते जाए, ठीक है बेटे। सो इसको बेटे नोट कर लेना। कोई भी बेटे डाउट होगा मुझे बेटे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, मैं आपको रिवॉर्ड बैक कर दूंगा, ठीक है। बट बेटे मैं अगर आपको कोई डाउट आता तो कोशिश करा करो कि एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लिया करो, ठीक है। तो इसको बेटे नोट कर लो। आज की क्लास के इतना सफिशिएंट है बेटे 40 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट बेटे अगले 10 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।